अच्छा, कई बार हमें किसी चीज की गुडविल का फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रेफरेंस पॉइंट आप एसआरएस से लीजिए। एसआरएस ने 2025 के आईपीएल ऑक्शन में अपने 4 प्लेयर रिटेन करे थे और इन चारों पे मोटा पैसा बहाया था। अब ये 4 प्लेयर थे एसआरएस की ओपनिंग प्लेयर ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन और इनके कैप्टन पैट कमिंस। अब इन चारों की आईपीएल प्राइज मनी आप अगर इंक्लूड करेंगे तो लगभग 70 करोड़ के आसपास है। मतलब 70 करोड़ एसआरएच ने सिर्फ इन 4 प्लेयर पे खर्चा करा था। और इस लिस्ट में अगर आप एक प्लेयर और ऐड कर दें, ईशान किशन को, तो ये आईपीएल प्राइज मनी 80 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। हेनरिक क्लासन को एसआरएच ने 23 करोड़ में रिटेन करा था, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड को 14 करोड़ में और पैट कमिंस को 18 करोड़ में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा पानी में बह गया, क्योंकि जिस हिसाब से एसआरएच की इन टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है आईपीएल 2025 में, अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एसआरएच ने इतना मोटा पैसा इन प्लेयरों पे लगाया था, उसका कोई खास बेनिफिट एसआरएच को मिला नहीं है। अच्छा, एसआरएच को ना इस बार बहुत ओवररेट किया गया। अब इनके ओपनिंग प्लेयर ट्रेविस हेड और अभिषेक के बारे में जैसे लोग कह रहे थे कि यार तबाही है, इस बार तूफान मचा देंगे, गदर मचा देंगे, लेकिन अब इनकी एक आध इनिंग बहुत अच्छी खेली है इन्होंने। अभिषेक शर्मा की आप देखिए 2025 के इन 10 मैचों में एक इनिंग बहुत बेहतरीन आई थी जिसमें इन्होंने 141 करे थे जब ये पंजाब को चेज कर रहे थे। इसके अलावा ईशान किशन की आप बात करिए, 196 इन्होंने टोटल करे 2025 के आईपीएल में, जिसमें 106 रनों की पारी इनकी एक मैच में आई थी। इसके अलावा 9 मैचों में इन्होंने सिर्फ 90 रन बनाए हैं और इनकी प्राइज मनी की है 11 करोड़ के ऊपर। इसके अलावा ट्रेविस हेड ने भी कुछ इनिंग अच्छी खेली एक दो मैचों में। लेकिन यार अगर आपको कोई टूर्नामेंट जीतना होता है ना, तो कंसिस्टेंटली आपके टॉप बैटर्स को अच्छा परफॉर्म करना होता है। यानी कि आपके बैटर्स या फिर बॉलर्स पर्पल कैप या फिर ऑरेंज कैप की लिस्ट में लीड कर रहे होने चाहिए, तभी आप उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आपने एक मैच में सेंचुरी कर दी, एक दो मैचों में आपने हाफ सेंचुरी कर दी, अच्छा खेल लिया। कंसिस्टेंटली आपके प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप इस टूर्नामेंट की दौड़ में बने रहेंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। और यही एसआरएच के साथ इस बार भी हुआ है। चेन्नई सुपर किंग ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, एसआरएच ऑलमोस्ट नॉकआउट स्टेजेस से बाहर हो गई है, लगभग फॉर्मेलिटीज बची हैं, 4 मैचेस अब बचे हैं, तो कोई चांसेस एसआरएच का इस बार नहीं बन रहा है। कल जीटी वर्सेस एसआरएच हुआ था, जीटी ने 38 रनों से वो मैच जीत लिया था और एसआरएच की जो उम्मीदें हैं नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करने की, वो लगभग अब खत्म हो गई है। चेन्नई सुपर किंग के बाद दूसरी टीम वो बन जाएगी जो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो एमआई भी टॉप पे है, 11 मैचेस एमआई ने खेल लिया और लगातार 6 मैचेस जीत के एमआई इस मुकाम पे पहुंची है। हेड्स ऑफ टू एमआई यार, एमआई एक ऐसी टीम है जो 2025 में सबको डरा रही है। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस एमआई ने दी है पिछले 6 मैचों में, उसका नतीजा ये रहा है कि एमआई फिर से अपनी डोमिनेटिंग पावर दिखा रही है, जो उनकी लेगेसी रही है इन 18 सीजन में। जीटी कल के मैच जीतने के बाद दूसरे नंबर पे आ गई है। आज आरसीबी वर्सेस सीएसके होगा, लेकिन आरसीबी को ना सीएसके से बच के रहना होगा भैया, क्योंकि सीएसके वाले तो आप जानते हैं कि उनकी तो कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वो फ्री हैंडली खेलेंगे, फ्री माइंड होके खेलेंगे और यही मौका है सीएसके जब आरसीबी को पटक सकती है। इसलिए आरसीबी को ये मैच बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। अगर ले लिया तो फिर वो गए, मतलब गए नहीं, 3 मैचेस और बचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है, आईपीएल में कुछ भी अप डाउन हो सकता है। अगर आरसीबी आज का मैच जीत जाती है तो आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। आई होप कि आरसीबी ऐसा ही करेगी, लेकिन सीएसके वाले इस बार फ्री हैंडली खेलेंगे, ये आरसीबी को ध्यान में रखना होगा। तो बात अगर वही एसआरएच की करें तो यार एसआरएच ने जिस हिसाब से इस बार प्लेयरों पे मोटा पैसा बहाया था ना, उसका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसआरएच को मिला नहीं है। 5 प्लेयरों पे 80 करोड़ रुपए खर्च करें एसआरएच ने, लेकिन उसका नतीजा आप देखिए कि आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और आप टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनने वाले हैं। पिछली बार की रनर अप रही थी एसआरएच, लेकिन इस बार एसआरएच की जर्नी बहुत जल्दी खत्म हो रही है।